बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक कज़न थे, अब तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उनकी बेगम भी अल्लाह को प्यारी हो गई, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके साथ दरगुजर का मामला फरमाए। उनकी शादी कोट सुल्तान में हुई, तो हम बारात के साथ उनके साथ गए। वहाँ पर जाने के बाद निकाह हुआ। बड़े ज़िम्मेदार लोग थे जिनके यहाँ बारात गई थी। खाना भी बड़ी अच्छी किस्म का था। खाना खा के फिर रुखसती हुई। वो जो जैसे देहातों में और बाद शहरों में बड़ी रसूमात होती हैं, बाज़ लोग इसको बहुत ज़रूरी समझते हैं, हालांकि शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो वो होकर दुल्हन को जब घर से लेकर चले और ऐसे घर से बाहर कदम रखा, भी दो चार कदम ही दुल्हन चली होगी, कि यानी कि मसला ये था कि जैसे दुल्हन रवाना होने के लिए चली है और उधर से लगता है कि बादलों की घटा चली है उधर आने के लिए। दुल्हन जैसे ही गली में चंद कदम चली, यकदम बारिश तेज़ शुरू हो गई और ओले पड़ने शुरू हो गए, और बहुत ज़बरदस्त ओले पड़े और बारिश भी पड़ी। अभी दुल्हन ने बमुश्किल आधी गली तय करी थी और फिर उसे एक घर के अंदर ले जाया गया ताकि महफूज हो जाए। लोग भी इधर उधर हो गए और कोई 5-7 मिनट के बाद जो है वो बारिश और ओले ख़त्म हो गए। फिर वो हम अपनी भाभी को लेकर बाहर गली से बाहर निकले, वहाँ गाड़ी में उनको बिठाया। बाराती भी भागे भागे आए कि मौसम ठंडा भी हो गया है और बारिश में हर तरफ पानी भी खड़ा हो गया है, और बसों में बैठे और फिर वहाँ से हम वापसी के लिए रवाना हो गए कि, और इस खौफ और ख़तर के साथ कि अब पता नहीं रास्ते में कितनी बारिश होगी और मुल्तान तक किस तरह पहुँचेंगे। लेकिन ये क्या, अभी हमने कोट सुल्तान शहर भी यानी कि बाहर नहीं निकले थे, कोट सुल्तान में ही थे कि एकदम हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हुई और फिर तेज़ धूप आ गई और फिर मुल्तान तक हम आए। ना बारिश का नामो निशान, ना बादलों का नामो निशान। वो लगता है कि वो हमारी भाभी जो है वो शौक़ से देगची चाटती होंगी, क्योंकि देगची में जो कुछ नीचे बच जाता है वो बड़ा मज़ेदार होता है। तो बाज़ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है और वो देगची चाटती होंगी, और वो बाज़ बूढ़े कहते हैं कि जो खातून, जो लड़की देगची चाटती है उसकी शादी में बारिश होती है। हालांकि ये सब हमारे मफरूज़े हैं और ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ये शुगलन ये बात है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि जो लड़कियां देगची चाटती हैं, एक तो मज़े का खाने को मिलता है, और दूसरा ये है कि बर्तन भी साफ़ हो जाता है। वो साबुन और सरफ लगाए बगैर ही बर्तन साफ़ हो जाता है, वो चमक जाता है, क्योंकि उसको खुरच खुरच के उसमें हर चीज़ वो साफ़ कर ली जाती है। तो आप इस चीज़ से ना घबराएं, आप देगची ज़रूर चाटें, कोई बात नहीं। जो लड़कियां ज़्यादा देगची चाटती हैं वो शादी कार्ड के अंदर लिखवा दें कि मेहमान अपने साथ छतरियाँ साथ लेकर आए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।